एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त महाराष्ट्र में रिजर्वेशन का मामला हर दिन एक नया मोड़ लेकर गर्माता जा रहा है। पिछले 2 महीनों से मराठा समाज ने रिजर्वेशन की जो तहरीक जालना के अंतरवाली सराठी से शुरू की थी, उसने अब पूरे महाराष्ट्र को अपनी लपेट में ले लिया है। मराठा नौजवान मनोज जरांगे पाटिल ने जिस वक्त अपनी 17 रोजा भूख हड़ताल खत्म की थी, उस वक्त महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और अजित पवार सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था और ये शर्त रखी थी कि इन 40 दिनों में पूरे मराठा समाज को कुंभी सर्टिफिकेट दिया जाए। इसी तरह डेडलाइन खत्म होने से पहले पहले मराठा समाज के रिजर्वेशन का फैसला कर ले। तब रियासत की ट्रिपल इंजन सरकार ने, जो अब इस मामले को लेकर बीमार हो चुकी है, उसने मराठा समाज के हर मुतालिबे पर रजामंदी जाहिर करते हुए ये वादा कर लिया था कि 40 दिन के अंदर अंदर मराठा समाज के रिजर्वेशन पर आखिरी और हतमी फैसला कर दिया जाएगा। इसी मुतालिबे को लेकर गुज़िश्ता हफ्ते इसी सराठी गांव में मनोज जरांगे पाटिल ने एक तारीखी मराठा इजलास मुनाकिद किया था, जिसमें पूरे महाराष्ट्र का मराठा समाज इकट्ठा दिखाई दिया था। और इस इजलास की तारीखी कामयाबी के बाद तो रियासत की हुकूमत के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों और इनके कायदीन की आंखें फटी की फटी रह गई और इस दिन से ही रियासती सतह पर बहुत ज़्यादा हलचल तेज हो चुकी है। आज भी नायब वजीर आला अजित पवार के खिलाफ समझे जाने वाले पूना में मराठों का एक और अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मराठा समाज ने अपनी ताकत और इत्तेहाद का मुजाहरा करके हुकूमत की नींद उड़ा दी है। मनोज जरांगे पाटिल और पूरे मराठा समाज की जानिब से बार बार महाराष्ट्र की तिगड़म सरकार को डेडलाइन याद दिलाती जा रही है और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और वजीर खजाना अजित पवार की हालत दिन ब दिन पतली होती जा रही है, क्योंकि आने वाली 24 तारीख के बाद मराठा समाज अगर इनके रिजर्वेशन पर कोई ठोस फैसला नहीं होगा तो फिर आंदोलन का दूसरा रुख तय करने की वार्निंग दे चुका है। अब हुकूमत के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर अब ओबीसी तबका भी अपने रिजर्वेशन को छेड़छाड़ करने पर आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुका है। गुज़िश्ता 8-10 दिनों से ओबीसी तंजीमों की जानिब से हंगामी मीटिंगें मुनाकिद हो रही है और ये फैसला लिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ओबीसी कोटे में छेड़छाड़ की इजाज़त किसी हाल में नहीं दी जाएगी। इधर धंगर समाज भी मराठा समाज के रिजर्वेशन के ऐलान का इंतजार कर रहा है, तो मुस्लिम तबका भी अब अपने हक को हासिल करने के लिए हर तरह का लाहे अमल तैयार करके इस पर अमली इक़दाम करने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन आखिर में रिजर्वेशन का मामला आखिर इसी बात पर आकर रुक रहा है कि इन 3 दिनों में महाराष्ट्र सरकार किस तरह से इस मसले को हल करेगी या फिर करेगी भी या नहीं, क्योंकि ये मामला रियासती हुकूमत का नहीं है, बल्कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट और मरकजी हुकूमत पर टिका हुआ है। मराठा समाज हर दिन एक नया ऐलान कर रहा है। गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र के बहुत से गाँव में दाखिली रास्तों पर नेताओं के दाखिले पर पाबंदी का बोर्ड लगा दिया गया है और गांव वालों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक मराठा रिजर्वेशन नहीं मिल जाता तब तक किसी भी सियासी पार्टी के नेता को इन गांवों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इधर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने गुज़िश्ता दिन रिजर्वेशन को लेकर जो बयान दिया है, उसने न सिर्फ मराठा समाज में बेचैनी पैदा कर दी, बल्कि पटोले के इस बयान से ट्रिपल इंजन सरकार की भी सांसें फूलने लगी है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे और फडणवीस अजित पवार सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी तो रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है, जबकि तमाम समाजों को सिर्फ जुमलों के जरिए थपकने की कोशिशें की जा रही है। इधर मराठा समाज ने हुकूमत को आखिरी वार्निंग देते हुए खबरदार कर दिया है कि 24 तारीख से पहले पहले ये वादा पूरा कर ले, वरना इसके बाद जो आंदोलन होगा और महाराष्ट्र में जो हालात बदलेंगे तो फिर उसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और वजीर दाखिला अजित पवार के साथ साथ हुकूमत पर आयद होगी। नाजरीन, 30-40 सालों से उठ रही रिजर्वेशन की आवाज़ और मुतालबात को पूरा होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आज से ट्रिपल इंजन सरकार का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है कि क्या वाकई ये हुकूमत मराठा, मुस्लिम, धंगर और तमामी ओबीसी तंजीमों की उम्मीदों को पूरा करेगी या फिर इन तमाम ही की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ये आइंदा 2-3 दिनों में वाजे हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र की आवाम की नज़रें हुकूमत के फैसले पर टिकी हुई है। वहीं
ये भी चर्चे है कि हुकूमत क्या कोई नया मंसूबा तो नहीं तैयार कर रही है ताकि इस मामले को मजीद कुछ महीनों तक ठंडे बस्ते में डाल दिया जा सके। अब हुकूमत रिजर्वेशन कहां से लाएगी ये तो आने वाली 24 तारीख को पता चल जाएगा। बहरहाल वजीर आला एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार समेत सरकार में शामिल तमामी मंत्री और दिगर मराठा कायदीन इसी मंथन में मसरूफ है कि आखिर करे तो क्या करे। इधर मराठा समाज के करोड़ों लोग बेचैनी से 24 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।